निधिश्री, हमारी सहयोगी ने तेज प्रताप यादव से बात की है, वो सुनना बेहद जरूरी है, उसको भी सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। तो बिहार में महागठबंधन का नया रूप, जिसमें आरजेडी के साथ जेडीयू है। तो तेज प्रताप से बात की, जो आरजेडी खेमा है उसमें खुशी की लहर है। के लिए सबसे पहले आपको बधाई। पूरी बिहार की जनता को सबसे पहले हम बधाई देने का काम करते हैं और हमें चुना गया है काम करने के लिए। जिस तरीके से तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करें, अब वो समय आ गया है कि हम लोग नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। कृष्ण अर्जुन की जोड़ी मंत्रिमंडल में दिखेगी? एकदम दिखेगी। पिछली बार स्वास्थ्य मंत्रालय, इस बार कौन सा मंत्रालय लेंगे? कौन मंत्रालय मिलेगा अब नहीं, अभी है, अभी इसमें इस पे कोई डिस्कस नहीं हुआ। आपकी इच्छा क्या है? देखिए, इच्छा है कि जनता का, नौजवानों का भला हो, ये ज्यादा से ज्यादा हमारा इच्छा है। इस बार चाचा और भतीजा की जो जोड़ी है, इस बार बिल्कुल दरार खत्म है और अब चाचा जो है वो बिल्कुल ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। देखें, आपने बात की आज नीतीश जी जब आए थे? नहीं, वो आए जब यहाँ, तो हम और तेजस्वी जी ने गुलदस्ता देने का यहाँ पे काम किया और उनका स्वागत करने का काम किया। और वो तो शुरू से ही रहे। जनता दल जब था, पिताजी थे, शरद जी थे, रामविलास, सब लोग एक साथ थे। जब आज फिर पुराने लोग जो बिखरे थे वो साथ में आ गए हैं। इससे करारा जवाब भाजपाइयों को गया। भाजपाइया के कार्यालय में जाकर देखिए, कोई नहीं मिलेगा आपको, ताला लगा हुआ मिलेगा। तो ये वो चाह रहे थे भाजपा वाले कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ उसी तरीके से यहाँ बिहार में हो। उनका दाल नहीं गला, लेकिन दाल गला तो महागठबंधन का दाल गला। ये बताइए कि आपने मन्नत मांगी थी, क्योंकि मुझे पता है आप मथुरा जाते हैं, वृंदावन पूजा पाठ करते हैं, तो इस बार मन्नतें पूरी? कल सोमवार था, लास्ट सोमवारी में हमने महादेव को जल चढ़ाया था। जल का परिणाम है कि आज रिजल्ट मिला। तो हम भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे हमको भगवान ने आगे बढ़ाने का काम इसलिए किया है कि हम जनता का काम करें। तो तेज प्रताप यादव को आपने सुना, निधिश्री ने उनसे बात की और वो कह रहे हैं कि कल सोमवार को, सावन का सोमवार आखिरी, और महादेव को जल चढ़ाया था। निधिश्री, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आरजेडी खेमे में खुशी की लहर है। चाहे हम आरजेडी के नेताओं को सुन रहे हो, चाहे हम जेडीयू के नेताओं को सुन रहे हो, बीजेपी की कमियां बता रहे हैं, अपनी खूबियां क्यों नहीं गिना रहे हैं? क्या बिहार के लिए क्या करेंगे? जी बिल्कुल शोभना, देखिए आरजेडी में खुशी की लहर है और खुशी की लहर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं जिस जीप पर इस वक्त सवार हूँ, ये समर्थक इस वक्त गाड़ी में लेकर निकले हैं और ये सभी आरजेडी के समर्थक है। और आज की तारीख में जो पूरा का पूरा लाइमलाइट है वो आरजेडी के पास है, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री जरूर बन रहे हैं, लेकिन सत्ता वापसी आरजेडी की हो रही है। और हमने तेज प्रताप यादव को सुना, दर्शकों ने इस वक्त देखा भी कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उन्होंने जलाभिषेक किया और उसका परिणाम ये है कि आज सत्ता वापसी हुई है आरजेडी की। तो ये बात भी देखिए जरा, ये बताइए आप लोग कि तेजस्वी में आऊंगी आपके सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीतीश जी से। अब मौका है, उनको तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोग आगे उनको बढ़ाएंगे, क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे बिहार से कोई प्राइम मिनिस्टर बने और तेजस्वी जी को पूरा बिहार की जनता एक टकटकी निगाहों से देख रही है कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर हो। सीधा सा स्टेटमेंट है जो दर्शकों के बीच से, जो समर्थकों के बीच से, माफ कीजिएगा, वो निकल कर आ रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाना चाहिए और पीएम के लिए अगले जो कैंडिडेट, मतलब जो रेस है उसमें नीतीश। बिल्कुल ठीक है, निधिश्री आऊंगी। मनोगिया का रुख करना चाहूंगी। मनोगिया, आपने देख ही लिया, चाहे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैसे सरकार गिराई थी। साम दाम दंड भेद, सिर्फ कुर्सी चाहिए इन नेताओं को, विचारधारा, जनता की भलाई, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और नीतीश कुमार उसका जीता जागता उदाहरण, 8वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, शपथ कितनी बार भी ले ले, लेकिन जो तेज प्रताप ने कहा, उन्हीं के शब्दों में अगर कहूँ कि चढ़ाया जल तो मिला फल। लेकिन अगर आज की बात करें तो ये जो अपने पुराने दिनों की बात कह रहे हैं कि जनता दल की बात, और उसी पे आधार पर एच.डी. देवगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि उन्हें पुराने दिन याद आ रहे हैं। तो ये 2024 की तैयारी है। भले ही यहाँ से आपकी दूरी कुछ ही किलोमीटर की हो, 1000 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा हो पटना से, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये दूरी तय करने की जो 100 कदम की दूरी उन्होंने आज अपने घर से लेकर राजभवन तक की तय की है, इसके जरिए ये दूरी न सिर्फ बीजेपी और आरजेडी के बीच तय हुई है, जबकि ये जेडीयू और
दिल्ली तक की लड़ाई यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक की लड़ाई तय हो गई है। 2024 के लिए इतिहास और उसका मंथन अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो क्या क्षेत्रीय दलों के साथ नया इतिहास रचा जाएगा या फिर बीजेपी बनाम बाकी सब हो जाएगा? ये बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल दिलचस्प होगा देखना। और विकास भदौरिया का अब रुख करना बेहद जरूरी हो जाता है। विकास, आपने पूरी चर्चा सुन ली। बीजेपी का मोरल तभी से हाई है जब से वो उपचुनाव में हारी थी, और अब आप देख रहे तो अब आगे 2024 के लिए बीजेपी के लिए बिहार में क्या रणनीति देख रहे हैं आप? ये देखिए, केवल बीजेपी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि अकेले चुनाव मैदान में जाएं। हालांकि राजनीति में बहुत ज़्यादा विकल्प सीमित तो ऐसा कभी होता नहीं है, विकल्प समय के मुताबिक खुलते और बंद होते रहते हैं। लेकिन 2014 का जो लोकसभा चुनाव है तब भी कुछ ऐसे ही हालात थे। चूँकि लोकसभा चुनाव सबसे पहले होगा बिहार में, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो बीजेपी के सामने 2014 का जो मॉडल है वो उसके सामने पहले से मौजूद है, और उसी आधार पर काम करते हुए और पार्टी का विस्तार हो चुका है। पहले से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है अगर पिछले चुनावों की बात करें तो। जाहिर तौर पर वो अब गांव-गांव जा रहे हैं। अभी जो संयुक्त मोर्चों की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें 200 सीटों को फोकस करने पर लेकर बात बनी थी, और उसमें जो 43 सीटें थी वो जेडीयू को लिए छोड़ने की बात हुई थी। तो यहीं पर खतरे की घंटी जेडीयू के लिए बज गई थी। काफ़ी समय से जेडीयू और आरजेडी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन इस संयुक्त मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक की बातें बाहर आने के बाद ये तय हो गया, आरसीपी की सिंह की सक्रियता बाहर आने के बाद ये तय हो गया कि जेडीयू के ऊपर खतरा है अगला। और इससे पहले नीतीश खतरे में पड़ते, उन्होंने बीजेपी को खतरे में डाला। बिल्कुल, और ये खिचड़ी जो है ये तो अफ्तार पार्टी से ही हमें नजर आने लगी थी। विकास, शशांक का मैं रुख करना चाहूंगी। बताइए शशांक, अब इस समय पटना में बीजेपी में क्या माहौल है? देखिए, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है और नीतीश को घेरने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। नीतीश को बिल्कुल बकसने के मूड में अब बीजेपी नहीं है। बीजेपी के जो हमें जानकारी मिल रही है, जिले जिले में इसके पार्टी के नेता जाएंगे, बताएंगे हम लोगों ने मंत्री रहते हुए क्या क्या किया, इन 20 महीनों में केंद्र सरकार ने बिहार की क्या मदद की, नीतीश ने हमें धोखा दिया। ये सब बात अब जनता के बीच में बीजेपी जाएगी। बीजेपी अब जनता के बीच जाकर लड़ाई लड़ेगी और नीतीश को घेरते रहेगी। और जहां तक बात है बिहार में, तो बीजेपी के पास सबसे बड़ा लक्ष्य बिहार में जो है 2024 का लोकसभा चुनाव है, 40 में से 40 सीट जीतना। तो अब बीजेपी जो है नीतीश सरकार की घेराबंदी यहां पर जरूर करेगी, जनता से बताएगी कि ये 2017 में तेजस्वी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो ये पलटी मार गए थे। तो क्या तेजस्वी का भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? क्या तेजस्वी ने उनको सफाई दे दी जो वो वापस चले गए? तो डिप्टी सीएम कौन होगा प्रकाश? तेजस्वी यादव नाम फाइनल, और गृह मंत्रालय किसको मिलेगा? देखिए, अभी तक तो ये बात हो गई है सामने कि डिप्टी सीएम वो आरजेडी के कोटे में आएगा, और आरजेडी के कोटे से निश्चित तौर पे सिर्फ तेजस्वी ही नज़र आते हैं। हालांकि तेजस्वी के अलावा भी कुछ परिवार से बात चल रही थी, पर ये खबर है, ये उड़ती खबर आ रही है, इसलिए इसे कंफर्म करना सही नहीं रहेगा। पर यह बात ज़रूर है कि डिप्टी सीएम के अलावा स्पीकर का पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या नीतीश कुमार इस बार आरजेडी को देंगे? अगर आरजेडी को देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब बहुत ज़्यादा कोई प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन शोभना, एक अहम बात है, सबकी निगाह ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, हमारे राजभवन पर है। राजभवन से अभी तक बुलावा नहीं आया है। निश्चित तौर पे हर किसी को यही लग रहा है कि कब बुलावा आएगा। पहले बुलावा तो आए, उसके बाद तो फिर चढ़ावा की बात होगी, कौन क्या किसके पास क्या मिलेगा। आप ठीक कह रहे हैं प्रकाश। यहाँ बिहार में तो बड़ी खबर है प्रकाश, ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि देखिए राजभवन से अभी कोई बुलावा नहीं आया है। आप कितना भी दावा दे दें, 164 के समर्थन की चिट्ठी दे दें, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरत जो है वो राजभवन के न्योते की है। प्रकाश, बिल्कुल, अभी तक न्योता तो दूर, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि आपको मैंने दिन में ये खबर बताई थी अपने दर्शकों को कि कैसे पहले 1 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ था। नीतीश कुमार ने जो मांगी थी इस समय, तो उस समय के अनुसार उन्हें 1 बजे मिला था, लेकिन बाद में बिना कारण बताए उसे शाम 4 बजे कर दिया। तो प्रकाश, क्या अभी भी आप कुछ खेला हुआ देख रहे हैं क्या? कुछ खेल होता हुआ देख रहे हैं क्या आप इस समय बिहार की राजनीति में? क्या कोई मास्टर स्ट्रोक आ सकता है? कुछ देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये तो तय है कि अगर नीतीश कुमार अपना 164 विधायकों का समर्थन देते हैं तो क्या देरी है? तुरंत बुलाया जा सकता था, तुरंत दिन मुकर्रर किया जा सकता था, मुहूर्त निकाली जा सकती थी। लेकिन ऐसा क्या है कि इतना समय लिया जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है?
ये राजनीति में किसी से छिपा नहीं है कि जब देर होता है किसी भी बार में तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वही धुआं और आग वाली बात है। तो इस बात को लेकर सशंकित जरूर है महागठबंधन के नेता कि आखिर राज्यपाल या राजभवन से अब तक क्यों नहीं न्योता आया, क्या खिचड़ी पक रही है, कहीं बीजेपी कुछ और तो तैयारी नहीं कर रही है जैसा कि दूसरे राज्यों में भी हुआ है। पर हमारी नजर बनी हुई है इस राजभवन पर, जैसे ही खबर आएगी हम जरूर बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि प्रकाश ने 2 बड़ी खबरें दी है। पहली तो डिप्टी सीएम के पद को लेकर कि वो आरजेडी को मिलना है और तेजस्वी यादव के अलावा कोई और विकल्प फिलहाल नजर नहीं आता। दूसरा, राज्यपाल ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है, किसी भी तरीके का कोई बुलावा अभी तक महागठबंधन को नहीं मिला है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।